नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। महागठबंधन की परेशानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर दिशा से संकट की लहरें उठ रही है। कहीं टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी है, कहीं पुराने नेताओं का विद्रोह, तो कहीं सहयोगी दलों का मोहभंग। कांग्रेस में खुलेआम बगावत, राजद में टिकट के लिए सड़क पर हंगामा और झामुमो जैसे सहयोगियों का गठबंधन छोड़ देना, ये सब इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की नैया अब राजनीतिक मझधार में हिचकोले खा रही है। न दिशा साफ है, न पतवार मजबूत। नाम तो है महागठबंधन, लेकिन मैदान में उतरने से पहले ही यह महाढीले गठबंधन बन चुका है, जिसकी रणनीति बिखरी हुई है और नेतृत्व सवालों के घेरे में। हर रोज कोई ना कोई नया विवाद, कोई नया असंतोष और कोई नया विद्रोह सामने आ रहा है, जिससे साफ झलकता है कि अब इस गठबंधन की नाव किनारे पहुंचने से पहले ही डूबने को है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में मचा घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरा विपक्षी महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा तक नहीं कर सका। नामांकन की अंतिम तारीख गुजर चुकी है, प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन लोगों को अब भी ये साफ नहीं कि कौन किस पार्टी के समर्थन से किसके विरुद्ध लड़ रहा है। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस गठबंधन को बिहार में एनडीए के खिलाफ एक संगठित चुनौती पेश करनी चाहिए थी, वो खुद अंदरूनी असमंजस, नेताओं के विरोध और तालमेल की कमी से घिर चुका है। इसका सीधा असर ये हुआ कि जहां एनडीए अपनी रणनीति, प्रत्याशी और प्रचार में स्पष्टता लेकर मैदान में उतरा है, वहीं महागठबंधन मतदाताओं के सामने भ्रम और बिखराव की तस्वीर पेश कर रहा है। यह हालात ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये वाकई महागठबंधन है या फिर महाडीले बंधन, जो चुनावी गणित के बजाय असमंजस और देरी का गठबंधन बन चुका है। महागठबंधन में हुआ खेला। महागठबंधन के इस बिखराव की जड़ें सीट बंटवारे में छुपी है, जो समय रहते हल नहीं हो सकी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस, राजद, वामदल और कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों का ये गठबंधन शुरुआती दौर में ही सीटों को लेकर खींचतान में उलझ गया। कांग्रेस अपने पारंपरिक प्रभाव वाली सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन राजद और लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने अपने मजबूत क्षेत्रों को लेकर सख्त रुख अपनाया। वहीं कुछ छोटे दलों की मांगे तो इतनी बढ़ा चढ़ा कर रखी गई कि उन्होंने न सिर्फ 40 से 60 सीटों की मांग की, बल्कि डिप्टी सीएम पद पर भी नजरें गड़ा दी। इन सब के बीच गठबंधन की कोर टीम एक साफ निर्णय पर नहीं पहुंच पाई और नामांकन की अंतिम तारीख करीब आने के बाद भी केवल आपसी सहमति बनाने की कोशिश चलती रही। इससे जनता के बीच ये संदेश गया कि गठबंधन में आंतरिक सामंजस्य और नेतृत्व की कमी है। ये राजनीतिक आत्मघात के बराबर है, क्योंकि जिस वक्त प्रतिद्वंदी एनडीए प्रचार में जोश भर रहा था, महागठबंधन सिर्फ कौन किस सीट पर लड़ेगा यही तय कर पाने में विफल रहा है। इस उथल पुथल के बीच कांग्रेस के भीतर भी भारी असंतोष खुलकर सामने आया। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रत्याशियों ने पार्टी नेतृत्व और मनमानी, पक्षपात और जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। आपको बता दें, रिसर्च सेल के अध्यक्ष आनंद माधव, गजानन शाही, छत्रपति तिवारी जैसे नेताओं ने कहा कि टिकट बंटवारा निजी दलालों के हाथ में चला गया है और जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक पार्टी की सेवा की, उन्हें दरकिनार कर सिर्फ पैसे वालों को टिकट दिया गया। ये बात कांग्रेस के लिए न सिर्फ बिहार में नुकसानदेह है, बल्कि उस पार्टी की राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जो खुद को विचारधारा और संगठनात्मक निष्ठा का एक प्रतीक बनाने की कोशिश में जुटी हुई। पार्टी के अंदर ऐसा गहरा असंतोष चुनाव से ऐन पहले सामने आना यह दर्शाता है कि महागठबंधन के सबसे बड़े घटकों में से एक ही अपनी भूमिका से संतुष्ट नहीं, और अगर गठबंधन का एक स्तंभ ही डगमगा जाए तो पूरी संरचना कितनी टिक पाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आरजेडी में मचा हड़कंप। आरजेडी के भीतर भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं है। मधुबन विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार रहे नेता मदन शाह का लालू यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन करना, रोना, कपड़े फाड़ना, ये सब महज एक व्यक्तिगत आक्रोश नहीं है, बल्कि उस गहरे आंतरिक असंतोष का सीधा सीधा संकेत है जो पार्टी के भीतर भी पनप रहा है। मदन शाह का कहना था कि उन्हें 2020 में टिकट देने का वादा किया गया था।
उन्होंने अपने समुदाय के वोट बैंक का विश्लेषण भी पेश किया था, लेकिन इस बार जब टिकट देने की बारी आई तो पार्टी ने उन्हें साफ तौर पर नजरअंदाज कर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो धनबल के आधार पर ज्यादा मजबूत था। यह आरोप केवल एक नेता तक सीमित नहीं है। राजद में कई स्थानों पर ऐसी ही खींचतान सामने आई है, जब खुद राजद, जो महागठबंधन की धुरी है, अपने ही पुराने वफादारों को किनारे कर दे और पैसे वालों को तरजीह देने लगे, तो इससे पार्टी की साख और भीतर की एकता दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस बिखरते हुए परिदृश्य में एक और बात जो सामने आई है, एक और झटका तब लगा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होकर बिहार में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये फैसला दरअसल सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति के अभाव का परिणाम था। झामुमो का यह कदम बाकी छोटे दलों को भी इसी राह पर चलने की प्रेरणा दे सकता है। यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में महागठबंधन केवल नाम भर का गठबंधन बन जाएगा, जिसका कोई समन्वित एजेंडा नहीं होगा, संयुक्त चेहरा या एकजुट नेतृत्व नहीं होगा। इस तरह के घटनाक्रम विपक्ष के मतदाताओं को भ्रमित करते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वो वास्तव में बदलाव लाने वाले दल को वोट दे रहे हैं या फिर आपसी कलह में उलझे हुए एक असमर्थन समूह को। एनडीए की बात करें तो उसने ठीक इसके उल्टा रणनीति अपनाई है। बीजेपी, जेडीयू और अन्य घटक दलों ने समय पर बैठकें कर सीटों को लेकर सहमति बनवाई, उम्मीदवारों की घोषणा भी लगभग एक साथ कर दी और अब चुनाव प्रचार में एक संगठित टीम की तरह, एक गठबंधन की तरह उतर आए हैं। उनका फोकस सिर्फ बिहार को स्थिर नेतृत्व दो जैसे नारों पर है, जबकि महागठबंधन की स्थिति देखकर लगता है जैसे वो पहले खुद को स्थिर करने की कोशिश में ही लगा हुआ है। एनडीए की एक बात खास है कि उन्होंने मित्र मुकाबला जैसी स्थिति से खुद को दूर रखा है, यानी सभी घटक दल आपस में न लड़े, इसके लिए समय रहते फैसले कर लिए गए हैं। इसके ठीक उल्टा महागठबंधन में कई सीटों पर यह स्थिति बन चुकी है कि राजद का उम्मीदवार मैदान में है तो वहीं कांग्रेस या वाम दल का नेता भी उसी सीट से पर्चा भर चुका है और दोनों ही खुद को गठबंधन प्रत्याशी बता रहे हैं। मतदाता के लिए यह पूर्ण भ्रम की स्थिति है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि महागठबंधन की रणनीति न सिर्फ कमजोर पड़ी है, बल्कि उसे अपने ही घटक दलों की असहमति, आंतरिक कलह और नेतृत्व की अस्पष्टता ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ये वो समय था जब गठबंधन को एकजुट दिखना चाहिए था, मतदाताओं के सामने विकल्प बनकर उभरना चाहिए था, लेकिन वो विकल्प नहीं, विकल्पों में उलझा हुआ है, एक सवाल बनकर रह गया है। और ये सवाल है कि क्या ये गठबंधन सत्ता का विकल्प बन सकता है या फिर मतदाता इसे अव्यवस्था का प्रतीक मानकर खारिज कर देंगे, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ी सामने चीज आई है वो ये है कि केवल गठबंधन बना लेना पर्याप्त नहीं होता, समय पर निर्णय लेना, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना और घटक दलों के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक होता है, वरना गठबंधन मजबूत होने के बजाय चुनाव से पहले ही अपने ही बोझ तले टूटने लगता है। महागठबंधन ने इस बार यही गलती की, ना तो समय पर तालमेल बिठा सके, ना आंतरिक असंतोष को रोक सके और ना ही मतदाताओं को यह भरोसा दिला सके कि वो एक साफ विकल्प है। इस चुनाव में ये गठबंधन महज चुनावी प्रयोग रह गया, जिसका नेतृत्व बिखरा हुआ है और आधार और रणनीति अनिश्चित है। और अगर यही हाल रहा तो तेजस्वी यादव की चुनावी नैया उस मझधार में फंसी रह जाएगी जहां से आगे निकलना बेहद मुश्किल होगा। गठबंधन को अब भी समय रहते खुद को संगठित करना होगा, एक साफ रोड मैप बनाना होगा और सबसे बड़ी बात, अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाकर प्रचार में जोश भरना होगा, वरना आने वाले समय में ये गठबंधन इतिहास में सिर्फ एक उदाहरण बनकर रह जाएगा जिसका कोई नेतृत्व, कोई एजेंडा नहीं है कि कैसे संभावनाशील विकल्प केवल देरी, भ्रम और मनमुटाव के कारण खुद अपनी ही संभावनाओं का दुश्मन बन गया। अंततः बिहार विधानसभा चुनाव के इस दौर में महागठबंधन की स्थिति एक बिखरी हुई कहानी जैसी नजर आ रही है, जहां नेता नाराज हैं, कार्यकर्ता उपेक्षित हैं और सहयोगी दल असमंजस में हैं। जिस गठबंधन को बिहार में एक मजबूत विपक्षी विकल्प के रूप में उभरना था, वो आज आंतरिक खींचतान, देरी से लिए गए फैसलों और नेतृत्व की अस्पष्टता के चलते अपनी चमक खो बैठा है। सीट बंटवारे को लेकर जो भ्रम और असहमति फैली, उसने न सिर्फ संगठन की गंभीरता पर सवाल खड़े किए, बल्कि मतदाताओं के भरोसे को भी डगमगाया। महागठबंधन अब महाडीलिक बंधन की तरह बिखरा हुआ महसूस हो रहा है, जो चुनावी रणनीति में एनडीए से काफी पीछे रह गया।
तेजस्वी यादव के सामने चुनौती अब सिर्फ एनडीए को हराने की नहीं है, बल्कि अपने ही खेमे को संभालने की बन चुकी है। और अगर यह हालात नहीं सुधरे तो ये चुनाव महागठबंधन के लिए राजनीतिक पुनरुत्थान नहीं, बल्कि एक बड़ी चूक का सबूत बनकर रह जाएगा। एक ऐसा मौका जो हाथ आया भी तो कश्ती किनारे से पहले ही डूब गई। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।